मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर भोपाल के रविंद्र भवन में पुण्य स्मृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने लोकमाता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सीएम ने कहा कि पाल गडरिया समाज गोपाल कृष्ण के वंशज है। राज्य सरकार जल्द ही पाल गडरिया समाज के बोर्ड का गठन करेगी, जिससे समाज के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि सरकार गडरिया समाज के सुख दुख और कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। इस मौके पर सीएम ने राज्य में पाल गडरिया समाज के बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया। भगवान शिव की अनन्य भक्त, सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया। बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर मालवा की ऐसी शासिका थी जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश और देश गौरवान्वित होता है। उन्होंने अपने शासनकाल में सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए थे। राज्य सरकार ने राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक कर देवी अहिल्याबाई को स्मरण किया। वो सुशासन की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की सेवा, साधना, न्याय, त्याग समेत जीवन के प्रत्येक पक्ष के आधार पर सेवा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है, जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान। इसलिए हमारी सरकार बनी, हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृशक्ति सर्वोपरि है। माँ परिवार का सबसे मजबूत आधार है और भारत वह पावन देश है जहाँ हम गर्व से भारत माता की जय कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहनों को 33% आरक्षण का अधिकार अवश्य मिलेगा। आपने सही कहा कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को लाकर 1 लाख से ज्यादा संख्या में बहनों के माध्यम से माँ अहिल्या जी को प्रणाम किया था। वो आनंद का एहसास हमको है। शासन के माध्यम से साधना, त्याग, न्यायप्रियता, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर के हमारी सरकार सेवा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। पशुपालन और दूध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य सरकार इन क्षेत्रों को लगातार बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भूल सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, राम और कृष्ण की धरती है। हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। आप और हम सब मिलकर के, इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में दूध दही की नदियां हजारों साल से भारत में बहती आई थी। इस परंपरा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने राज्य के अंदर इस तरह के भाव को हम जीवित करेंगे, जिनके कारण से सुशासन की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई को हम स्मरण करते हैं। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में महापुरुषों को सम्मान देने की परंपरा जारी है। साथ ही समाज के हर तबके के उत्थान के लिए लगातार कोशिश हो रही है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।